तो लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम वर्चुअली यहां पर उतारकर दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या खासियत रहेगी और किस तरह से सालाना 1.20 करोड़ लागत से बनाया जाएगा। 2050 तक 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता ये निभा पाएगा जिम्मेदारी के साथ। 2 रनवे से होगी शुरुआत, आगे और कई रनवे जोड़े जाएंगे। भविष्य में 5 रनवे यानी कुल 7 रनवे का ये प्रोजेक्ट है। 30,000 करोड़ की लागत इस पूरे प्रोजेक्ट पर आनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5,000 हेक्टेयर में ये पूरा एयरपोर्ट, जहां पर अभी आप सिर्फ खेत खलियान देख रहे हैं, दिखेगा। पहले चरण में बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जाना है, जिसमें लागत से लेकर पूरे इलाके में कितनी जगह का इस्तेमाल होगा, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि एशिया का अपने आप में ऐतिहासिक सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। अभी शुरुआत में 2 रनवे तैयार किए जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में इसमें 5 रनवों को जोड़ा जाएगा। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के लिए तैयार मंच पर पहुंचे तो लोगों ने नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मंच पर आए, वो मंच जिसकी आधारशिला, जिसका भूमि पूजन के लिए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सबसे अहम बात यह कि एशिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले इस एयरपोर्ट को देखा जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम आज था और तैयारियां काफी समय से पहले चल रही थी। परसों भी हमने योगी आदित्यनाथ को देखा था जब वो कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां की तैयारियों का जायजा लिया था। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ वो आए हैं। प्रधानमंत्री लगातार वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग थे उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे अहम बात ये समझिए कि जेवर ये वो ऐसा इलाका माना जाता था जो कहा जाता था कि विकास की धारा से उस हद तक, उस स्तर तक नहीं जुड़ा था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के इस कार्य के जरिए, इस पूरी योजना प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐतिहासिक बदलाव इस पूरे इलाके में आने जा रहा है, जिसकी गवाही आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे होंगे, जिनमें से 2 रनवे 2024 तक तैयार हो जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 128 उड़ानें होंगी और इसे बनाने में कुल 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एयरपोर्ट बनने से आसपास के इलाके में उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, जिससे 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि जब नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब इसकी क्षमता सालाना 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट को टक्कर देने वाला ये आधुनिक एयरपोर्ट करीब 5,000 हेक्टेयर इलाके में बनेगा। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे यूपी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। मैं क्योंकि उड्डयन मंत्री रह चुका हूं भारत सरकार का, तो मैं समझता हूं कि एक देश का पहला हवाई अड्डा है जहां MRO भी है, जहां कार्गो भी है और जहां सवारी भी है। देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा। क्या चुनाव में फायदा मिलेगा इसका? देखिए, चुनाव के फायदे के लिए हम विकास नहीं करते, विकास के माध्यम से चुनाव अपने आप ही आगे बढ़े। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही थी। हवाइयाँ सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल के नेताओं की उड़ रही थी। जो एयरपोर्ट का जो शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ है, उससे यहाँ रोजगार की अपार संभावना है। पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आवागमन भी बढ़ेगा और ये उत्तर भारत का एक बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, तो उसके कारण पश्चिमी यूपी का, साथ ही साथ उत्तर भारत के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ आवागमन का भी होगा, रास्ता सुगम होगा। और यहाँ जो हमारा इंडस्ट्री है, जैसे मुरादाबाद की है, फिर इधर आगरा है, फिर मथुरा वृंदावन, जो पर्यटन के लिए जो आते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं, और तो यहाँ के स्थानों को बहुत लाभ इससे होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के सीतापुर में बीजेपी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा है। राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को उनके जिन्ना वाले बयान पर घेरते हुए समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति बताया है और साथ ही कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, आगे हालात और न बिगड़े, इसलिए कृषि सुधार कानूनों को वापस लिया गया। 3 कानून
संसद ने पास किए थे कृषि से संबंधित। लेकिन मैं सचमुच जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी दरिया दिल और अपने बड़प्पन का और बड़े दिल का परिचय दिया, कहा कि यदि हमारे किसानों ने ठान ही लिया है, हम उनको नहीं समझा पाए, बहुत कोशिश किया, तो कम से कम हम यह ऐसे हालात नहीं पैदा होने देना चाहते कि हमको कोई किसानों पर गोली कभी चलाने की नौबत आ जाए। इनके हुकूमत में किसानों पर कितनी बार गोलियां चली हैं, उठाकर देख ले कोई पिछला इतिहास। मध्य प्रदेश ही नहीं, कई स्थानों पर गोलियां चली हैं बहनों भाई। सब तो सब इस उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर भी इसी समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई है बहनों भाई। चुनाव आते ही उन्होंने कहा पता नहीं कहां से किस बोतल से जिन्ना का जिंद निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयर